फिल्म एक प्रतिष्ठित सेना अधिकारी मेसन पेटिट्स की सम्मोहक कहानी से शुरू होती है, जिसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। हर प्रयास में उत्कृष्टता हासिल करने और अटूट समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी देश के राष्ट्रपति हुआन वेनेगास की हत्या के मिशन के दौरान उनकी दुनिया ढह गई। मिशन दुखद रूप से समाप्त हो गया क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे उनके साथियों की जान चली गई। दुर्घटना से बचकर मेसन गंभीर आघात और अवसाद से जूझ रहा था, जिससे उसका उद्देश्य खो गया। वर्तमान समय में मेसन, जो अब एक वकील है, को उसकी सेना की यादगार वस्तुओं से घिरा हुआ चित्रित किया गया है, जो उदासी की स्पष्ट भावना का प्रतीक है। उसकी दिनचर्या उसकी पत्नी जेनी के एक कॉल से बाधित हो जाती है और वह तेजी से पारिवारिक जीवन में बदल जाता है और अपनी बड़ी हो चुकी बेटी केसी को कार्यालय जाते समय स्कूल छोड़ देता है। अपने वर्तमान पेशे के बावजूद मेसन स्वयं को असंतुष्ट पाता है। अपने पुराने दोस्त और साथी सैनिक सेबेस्टियन अर्ले की अचानक मुलाकात मेसन को एक नए अवसर से परिचित कराती है। सेबेस्टियन, जो अब एक सुरक्षा एजेंसी चला रहा है, खुलासा करता है कि वह दुनिया भर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। वह मेसन को एक विशेष कार्यभार सौंपता है, पत्रकार क्लेयर वेलिंगटन का निजी रक्षक बनना, जो हुआन वेनेगास का साक्षात्कार लेने के लिए तैयार है। वही राष्ट्रपति मेसन को एक बार हत्या करने का काम सौंपा गया था। अप्रत्याशित प्रस्ताव से अभिभूत होकर मेसन ने शुरू में अपनी भावनाओं की जटिलता का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। सेबेस्टियन ने उसे प्रभावित करने का प्रयास किया, $20,000 के पर्याप्त भुगतान की पेशकश की और उसे आश्वासन दिया कि कार्य एक सीधा काम है जो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। एक दिवसीय निजी सुरक्षा कार्यभार संभालने के अपने निर्णय के बाद मेसन पेटिट्स अपने मिशन की तैयारी के लिए घर लौट आता है। जब उसकी पत्नी जेनी ने उसके अचानक चले जाने के बारे में सवाल किया, तो मेसन ने स्पष्ट रूप से एक दिन की नौकरी का उल्लेख किया और अधिक जानकारी दिए बिना चला गया। उसकी मंजिल का पता तब चलता है जब उसकी मुलाकात पत्रकार क्लेयर वेलिंगटन से होती है, जिसकी रक्षा करने का काम उसे सौंपा गया है। पाल्डोनिया के लिए विमान में मेसन वेलिंगटन के काम के बारे में जानकारी की तलाश में अपने लैपटॉप पर उसके कुछ साक्षात्कार देखता है और उन्हें मनोरंजक पाता है। अचानक टकराव तब होता है जब वेलिंगटन उस पर उसकी जासूसी करने का आरोप लगाता है। मेसन मुस्कुराते हुए अपने काम के बारे में अपनी जिज्ञासा बताते हुए आरोप से इनकार करते हैं। बेफिक्र वेलिंगटन अपनी प्रसिद्धि का दावा करती है, जो दुनिया के सामने सच्चाई और झूठ को उजागर करने के माध्यम से अर्जित की गई है। पाल्डोनिया पहुंचने पर राष्ट्रपति हुआन ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने वेलिंगटन की सराहना की। जैसे ही वे हुआन की सुरक्षा टीम के साथ कार की सवारी पर निकलते हैं, हुआन और वेलिंगटन के बीच बातचीत के दौरान मेसन ऊब और बेचैन महसूस करता है। अचानक विस्फोटों की एक श्रृंखला ने सड़क को तोड़ दिया, सुरक्षा वाहनों को नष्ट कर दिया। मेसन हैरान होकर अराजकता का गवाह बनता है, क्योंकि हथियारबंद हमलावर गोलियां चलाते हुए दिखाई देते हैं। अपने शुरुआती झटके पर काबू पाते हुए मेसन ने वेलिंगटन को झुकने का निर्देश देते हुए कार पर नियंत्रण कर लिया। वह हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी के बीच कुशलतापूर्वक युद्धाभ्यास करता है। हमलावरों की दूसरी कार के साथ टक्कर के परिणामस्वरूप एक हिंसक दुर्घटना होती है, जिससे खतरा खत्म हो जाता है। मेसन ने रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही वे उतरे तो कार को रोक दिया और घात के बाद का सर्वेक्षण किया। हुआन और वेलिंगटन मेसन की युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसके साहस और कौशल को स्वीकार करते हैं। उसे कई दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम एक व्यक्ति की सेना करार देते हैं। प्रशंसा के बावजूद मेसन अपना ध्यान केंद्रित रखता है और उनसे आगे बढ़ने का आग्रह करता है, क्योंकि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमले में अपने सहयोगी की संलिप्तता पर संदेह करते हुए मेसन ने हुआन को इस संदेह के बारे में सूचित किया, जिससे वेलिंगटन का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि वह एक अभूतपूर्व स्कूप की संभावना देखती है। वेलिंगटन हत्या के प्रयास के बारे में हुआन का साक्षात्कार करने पर जोर देता है, लेकिन मेसन उनके भागने को प्राथमिकता देता है। जंगल की सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए मेसन सेबेस्टियन से संपर्क करके उसे गंभीर स्थिति के बारे में बताता है। ये जानकर कि हुआन की सुरक्षा टीम को हटा दिया गया है, सेबेस्टियन ने आश्चर्य व्यक्त किया और सहायता के लिए अपनी टीम भेजने का वादा किया। हुआन ने फोन पर कॉल करने का अनुरोध किया, लेकिन मेसन ने इनकार कर दिया, जिससे तीखी बहस हुई। तनाव तब बढ़ जाता है जब मेसन अपनी बंदूक निकाल लेता है और हुआन की जान को खतरा पैदा हो जाता है। वेलिंगटन हस्तक्षेप करता है, अस्थिर स्थिति को शांत करने का प्रयास करता है। मेसन ने उसे फोन दिया और हुआन को उनके भागने की तात्कालिकता पर जोर देते हुए तेजी से कॉल करने का निर्देश दिया। दृश्य हुआन के भतीजे जॉर्ज पर केंद्रित है, जो मानता है कि हुआन की कथित मृत्यु के कारण वो राष्ट्रपति पद संभालने के कगार पर है।
हमले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में जॉर्ज को सेना कमांडर जनरल मार्टिनेज का समर्थन प्राप्त है। मार्टिनेज जॉर्ज को उसकी सफलता पर बधाई देता है, लेकिन जब जॉर्ज को एक कॉल आती है तो उनकी बातचीत में अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है। ये सुनकर दंग रह गए कि हुआन जीवित है। जॉर्ज को मेसन और वेलिंगटन के साथ जंगल में उसके स्थान के बारे में पता चला। एक बचाव दल भेजने का वादा करते हुए जॉर्ज को सत्ता में अपने प्रभुत्व के लिए एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे ही कॉल लाइन अचानक शांत हो जाती है, मार्टिनेज जॉर्ज को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि हुआन इस बार बच न जाए। उनसे अनभिज्ञ हुआन ने मेसन और वेलिंगटन को बताया कि जॉर्ज उनकी सहायता के लिए एक बचाव दल भेज रहा है। हालांकि हुआन के लोगों पर संदेह करने वाले मेसन ने वेलिंगटन से हुआन का साथ छोड़ने का आग्रह किया। मेसन की चेतावनियों के बावजूद वेलिंगटन ने हुआन का साक्षात्कार लेने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि यह स्कूप उसके संघर्षरत करियर में संभावित सफलता ला सकता है। उनकी असहमति के बीच एक हेलीकॉप्टर उतरता है और हथियारबंद लोग उतरते हैं। यह महसूस करते हुए कि ये नवागंतुक हुआन के साथ संबद्ध नहीं है, मेसन और वेलिंगटन जंगल में भाग जाते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से गोलियां और मिसाइलें छोड़ते हुए उनका पीछा करता है। हमले से बचते हुए वे एक नदी पार करने में सफल हो जाते हैं। मेसन ने वेलिंगटन को आश्रय लेने का निर्देश दिया। स्नाइपर राइफल से लैस मेसन ने पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा और उसे सफलतापूर्वक गिरा दिया। घने जंगल से उनका भागना जारी है, लेकिन वेलिंगटन मेसन से अलग हो जाता है। शरण की तलाश में वह एक मृत पेड़ के तने के भीतर छिप जाती है। एक निरंतर गुंडे को उसके स्थान का पता चलता है, जो हमला करने के लिए तैयार है। एक महत्वपूर्ण क्षण में मेसन छाया से बाहर निकलता है, हमलावर पर एक आश्चर्यजनक हमला करता है, अंततः उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार गिराता है। जैसे ही मेसन खुद को दूसरे गुंडे के निशाने पर पाता है, भाग्य में अचानक बदलाव आता है। हुआन हमलावर के पीछे लग जाता है और तेजी से उस पर घातक गोली चला देता है। हतप्रभ मेसन ने हुआन से बंदूक के बारे में सवाल किया, जिस पर हुआन ने बताया कि वह व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इसे हमेशा अपने साथ रखता है। इस बीच जॉर्ज अपने लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और गिराए गए हेलीकॉप्टर के मलबे को देखता है। उसके साथ दुर्जय गैंगस्टर कर्नल जॉन कहोस्ट भी है, जिसे जॉर्ज ने अपने चाचा हुआन को खत्म करने के लिए काम पर रखा था। जॉन ने जॉर्ज को सूचित किया कि हुआन अभी भी जीवित है, जिससे जॉर्ज को काफी निराशा हुई। जॉन के लोगों द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के बावजूद जॉर्ज ने काम पूरा करने के लिए और अधिक लोगों को भेजने का संकल्प लिया। जॉन ने इसमें शामिल जोखिमों पर जोर देते हुए जॉर्ज को उसके काम में हस्तक्षेप न करने की सख्त चेतावनी दी। मेसन और वेलिंगटन लौटकर दोनों अपने अनुयायियों से एक कदम आगे रहने का प्रयास करते हुए शरण की तलाश करते हैं। असुरक्षा के एक क्षण में वेलिंगटन ने मेसन से उसकी पहले की अशिष्टता के लिए माफी मांगी। मेसन अपने संघर्षों पर विचार करते हुए वेलिंगटन में अपनी बात बताता है। उन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़ने के बलिदान पर जोर देते हुए अपने मिशन पर पड़े भावनात्मक असर का खुलासा किया। मेसन अपने परिवार के प्रति अपने गहरे प्यार को व्यक्त करता है, इस विश्वास से ग्रस्त है कि वे उसके बोझ को नहीं समझते हैं। वेलिंगटन एक सांत्वनापूर्ण संकेत में मेसन को उसकी योग्यता के बारे में आश्वस्त करता है और उसके चरित्र में अपना विश्वास व्यक्त करता है, जिससे बढ़ते तनाव से एक क्षणिक राहत मिलती है। हुआन मेसन और वेलिंगटन को एक स्वागत योग्य गांव में ले जाता है, जहां वह कभी रहता था। ग्रामीण समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जैसे ही वे ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हैं, मेसन वेलिंगटन फिल्म में हुआन से उसके जीवन पर हुए हालिया हमले के बारे में साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार में हुआन ने खुलासा किया कि उसके देश के आकार के बावजूद उसके पास अन्य देशों द्वारा वांछित मूल्यवान संसाधन हैं। उन्होंने हमलों के पीछे के मकसद का खुलासा करते हुए बताया कि विदेशी शक्तियां उनके देश के संसाधनों, विशेष रूप से मोबाइल, कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाली एक दुर्लभ धातु का शोषण करना चाहती हैं। हुआन अपने लोगों की रक्षा करने में दृढ़ है और बाहरी दबावों के आगे झुकने से इनकार करता है। उसे ग्रामीणों का समर्थन और प्रशंसा मिलती है। उनकी खुशी राष्ट्रपति लंबे समय तक जीवित रहें की घोषणा में गूंजती है। हुआन की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर मेसन और वेलिंगटन ने उसका समर्थन करने का फैसला किया। बाद में ग्रामीणों ने एक जश्न मनाने वाली पार्टी की मेजबानी की, जिसमें हुआन, मेसन और वेलिंगटन को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। वेलिंगटन आनंद लेते हुए हुआन के साथ नृत्य करता है और शराब पीता है, जबकि मेसन दूर से देखकर वेलिंगटन की खुशी पर मुस्कुराता है। जैसे ही रात होती है, मेसन सोने की तैयारी कर रहा है। वेलिंगटन द्वारा बाधित होता है, जो बातचीत की तलाश में कमरे में प्रवेश करता है।
एक गहरा संबंध बनाने का प्रयास करते हुए वेलिंगटन मेसन के सामने खुलता है। हालांकि मेसन अपने दूर के परिवार के विचारों से परेशान होकर प्रतिक्रिया देने में असमर्थता व्यक्त करते हुए झिझकता है। अगले दिन मेसन सेबेस्टियन से संपर्क करता है और उसके कार्य की वास्तविक प्रकृति पर सवाल उठाता है। वह सेबेस्टियन से पूछताछ करता है कि उसे गुप्त उद्देश्यों पर संदेह करते हुए क्यों चुना गया। सेबेस्टियन ने किसी भी व्यक्तिगत एजेंडे से इनकार किया और दावा किया कि वह केवल विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली व्यक्तियों के आदेशों का पालन कर रहा था। जब सेबेस्टियन से पूछा गया कि उसे मिशन के लिए क्यों चुना गया, तो उसने गुप्त रूप से कहा कि हुआन को मारने की मेसन की इच्छा ने उसकी भर्ती में भूमिका निभाई। सेबेस्टियन के रहस्योद्घाटन से अभिभूत होकर मेसन अचानक कॉल समाप्त कर देता है और अपनी बेटी केसी से संपर्क करता है। उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए वह अपने और उसकी मां के बीच तनाव को स्वीकार करते हुए जल्द ही वापस लौटने का वादा करता है। फिर मेसन ने जेनी के साथ संक्षेप में बात की, उसे अपनी बेटी की देखभाल करने और उसकी शीघ्र वापसी का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। बढ़ते खतरे के बारे में चिंतित मेसन ने वेलिंगटन को सचेत किया और वहां से निकलने की तत्कालता पर जोर दिया। हालांकि उनका प्रस्थान जन और उसके क्रूर गिरोह के आगमन से बाधित होता है, जो हुआन के ठिकाने के बारे में जानकारी की मांग करते हुए ग्रामीणों को बेरहमी से आतंकित करते हैं। अपने छिपने के स्थान से क्रूर दृश्य को देखते हुए हुआन ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए जान का सामना किया। वेलिंगटन हुआन की भलाई के बारे में आशंकित होकर मेसन से बात करके हुआन और ग्रामीणों के खिलाफ आसन्न हिंसा की आशंका व्यक्त करता है। एक तेज चाल में मेसन एक घोड़ा खरीदता है, हुआन को उस पर बिठाता है और उससे भागने का आग्रह करता है। जान की गोलियों से बचते हुए तीनों अराजकता से दूर भाग जाते हैं। उनके सफल भागने के बावजूद जान ने वेलिंगटन पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे कैद और आसन्न खतरे का सामना करना पड़ा। पाल्डोनिया की राजधानी की ओर अपनी यात्रा के दौरान हुआन अपने सहयोगियों के दुश्मनों द्वारा लगातार पीछा करने को स्वीकार करते हुए उनके चारों ओर मौजूद लगातार खतरे पर विचार करता है। मेसन इस निरंतर खतरे का कारण हुआन के खतरनाक सहयोगियों के साथ संबंध को बताता है, जो उसे खत्म करने का इरादा रखते हैं। रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित हुए बिना हुआन ने खुलासा किया कि वो मेसन के सैन्य मित्रों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। जैसे ही वे एक हलचल भरे शहर में प्रवेश करते हैं, हुआन को एक करीबी दोस्त से जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि हुआन के भतीजे ने जनरल मार्टिनेज के साथ गठबंधन में हुआन के कार्यालय पर नियंत्रण कर लिया है। अपने कार्यालय को पुनः प्राप्त करने और वेलिंगटन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआन अपनी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करता है। इसके बाद वेलिंगटन की रिहाई की मांग करते हुए मेसन ने एक पूर्व निर्धारित स्थान पर जान का सामना किया। तनावपूर्ण स्थिति में जान बंदूक लहराते हुए अपने वाहन से बाहर निकलता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब मेसन जान का सामना करता है, उस पर अपनी बंदूक तानता है और हुआन को मजबूती के लिए बुलाता है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में हुआन समर्थकों की एक उत्साही भीड़ के साथ आता है, जो अपने नेता का बचाव करने के लिए तैयार है। जान अब घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से हतप्रभ और भयभीत है। उसे हुआन के भावुक अनुयायियों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अराजकता के बीच वेलिंगटन ने एक अवसर का लाभ उठाया, एक गार्ड से बंदूक छीन ली और खुद को मुक्त कर लिया। वह तेजी से मेसन और हुआन के साथ शामिल हो जाती है, क्योंकि वे घटनास्थल से जल्दबाजी में भाग जाते हैं। हुआन वेलिंगटन के लचीलेपन को स्वीकार करते हुए उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार देने का वादा करता है, जो उन्हें एक छिपी हुई गुफा के माध्यम से अपने कार्यालय तक ले जाएगा। कार्यालय के अंदर हुआन का सामना अपने भतीजे जॉर्ज से होता है, जो घबराया हुआ खड़ा होता है, लेकिन जल्द ही हुआन के सुलह के शब्दों से प्रभावित हो जाता है। हुआन ने एकता की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव दिया कि वे देश पर शासन करने के लिए मिलकर काम करें, इस बात पर जोर देते हुए कि रक्तपात के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनके मेल मिलाप का क्षण तब बिखर जाता है जब मार्टिनेज कमरे में प्रवेश करता है और हुआन पर गोली चला देता है। एक तेज और निर्णायक कदम में हुआन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मार्टिनेज को खत्म कर दिया। अराजक क्रम तेज हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज को भी घातक रूप से गोली मार दी जाती है, जिससे हुआन के लिए शोक का क्षण आ जाता है। अब हुआन को घेरने वाले सैनिक गोली चलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हुआन अपने देश की रक्षा के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करता है। गतिरोध के बीच जान और उसके लोग आ जाते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। हुआन लचीलापन दिखाते हुए सच्चे दुश्मनों की पहचान करता है और सैनिकों को जान के गुंडों के खिलाफ होने के लिए मना लेता है। भीषण गोलीबारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष हताहत हुए।
कवर लेते हुए हुआन, मेसन और वेलिंगटन अपने चारों ओर फैली अराजकता को देखते हैं। मेसन कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर लड़ाई में शामिल हो जाता है और कुशलता से जान के गुंडों को खत्म कर देता है। वेलिंगटन ने मेसन द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और कौशल को कैद करते हुए परिश्रम पूर्वक अपने फोन पर गहन लड़ाई को रिकॉर्ड किया। सेबेस्टियन और उसकी टीम का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो जन की शेष सेनाओं के साथ लड़ाई में शामिल है। फिल्म बाद के दौर में तेजी से आगे बढ़ती है, जहां क्लेयर को पाल्डोनिया से उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए मनाया जाता है। परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हुए हुआन ने लोगों को सत्ता सौंपते हुए अपनी तानाशाही से इस्तीफा दे दिया। मेसन पाल्डोनिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद अपने परिवार में लौट आया। भावनात्मक पुनर्मिलन में मेसन अपने प्रियजनों को गले लगाते हुए दिखता है, जो पारिवारिक संबंधों की बहाली का प्रतीक है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हुआन ने मेसन को $5 मिलियन का चेक भेंट किया। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ मेसन ने विपरीत परिस्थितियों में प्यार और संबंध के महत्व को महसूस करते हुए अपने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया। फिल्म मेसन की यात्रा के साथ समाप्त होती है, जिसमें उसने जीवन के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजा, अपने प्रियजनों की भलाई के लिए खुद को समर्पित किया और एक उज्जवल, आशापूर्ण भविष्य को अपनाया।